चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का थर्ड वार, ठीक। बच्चों एक बार आप लोग सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से। शैलेंद्र जी, अनअकैडमी यूपीएससी ग्रुप में है बेटा, वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, 1761 को लड़ा गया। और आपको ये पता है ये दिन जो है मकर संक्रांति का दिन होता है, ये बच्चों मकर संक्रांति का दिन होता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास को भूगोल बड़े स्तर पर प्रभावित करता है बच्चों। इतिहास और भूगोल में एक बड़ा ही आंतरिक संबंध है, क्योंकि अगर आपको युद्ध जीतना है तो भूगोल की जानकारी होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो राजा या जो सेनापति योग्य होता है बच्चों, वो हमेशा युद्ध में बेहतर स्थान का चुनाव करता है। और अगर आपको क्लाइमेट की जानकारी नहीं है तो कहीं न कहीं आप एक हारे हुए योद्धा का बर्ताव कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन बच्चों पानीपत का युद्ध होता है, और वो मराठे युद्ध करने गए हैं जिनको 36 डिग्री और 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने की आदत है। और आपको पता है ये वो दौर है बच्चों जब टेम्परेचर आपका 5 से 10 डिग्री के बीच होता है, यानी कड़ाके की ठंड होती है उत्तर भारत में, ठीक, कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में होती है बच्चों। जिस युद्ध को लड़ने के लिए मराठे जो है गए हैं कहाँ पर, उत्तर भारत में, ठीक। और आपको पता है कि ये पानीपत का युद्ध बच्चों दो शक्तियों के बीच हुआ। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली जैसा लड़ाका है, अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ बच्चों अहमद शाह अब्दाली जैसा लड़ाका है, तो दूसरी तरफ जो है आपका कौन है बच्चों, मराठे हैं, जो पहाड़ी है, ठीक, और पूरी तरह से एकदम योग्य है, ठीक। ये इन्होंने भी अपने भूगोल को अपने इतिहास के लिए बच्चों कहीं न कहीं झुकने पर मजबूर कर दिया। और जैसा मराठों का भूगोल था वैसा ही उन्होंने अपनी सैन्य पद्धति, अपनी युद्ध रणनीति को क्या किया है, अपनाया है। तो इन्होंने भी दोनों में बच्चों योग्यता की कमी नहीं है, वीरता की कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इन दो कट्टर योद्धाओं में, योग्य योद्धाओं में कौन इस युद्ध को जीतता है और क्यों जीतता है, क्या कमियां रह गई मराठों में बच्चों जिसकी वजह से मराठों का विनाश हुआ, ठीक, और क्या खूबियां थी अहमद शाह अब्दाली में जिसकी वजह से वह भारत में युद्ध जीत कर गया, ठीक है। चले आगे, आइए देखते हैं। तो पहले एक बार पूरे इतिहास को यहां से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैप को। अब देखिए, कहते हैं कि इस समय उत्तर भारत में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और यहाँ पर जो मराठे हैं बच्चों, इसमें मराठों में कौन है, मराठों में बालाजी बाजीराव है, बालाजी बाजीराव है जो बच्चों तीसरा मराठा है, तीसरा मराठा पेशवा है। इसके बालाजी बाजीराव के पहले कौन था बच्चों, बाजीराव, जो मराठा पेशवा में सबसे योग्य था। और बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि बाजीराव ने अपनी ज़िंदगी में जितने दोस्त नहीं बनाए उससे कहीं ज़्यादा इसने दुश्मन बनाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा देंगे तो कहीं न कहीं दुश्मन तो बनाएंगे ही। और कहा जाता है कि बाजीराव के समय बच्चों मराठा पताका यानी झंडा
आपके अफगानिस्तान में कटक से लेकर उड़ीसा में अटक, यहाँ तक बच्चों कहीं न कहीं मराठों का अधिकार हो चुका था। यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मराठों के बच्चों क्या था, अधीन था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मराठों के अधीन था। और यह काम किसके समय हुआ था बच्चों, बाजीराव प्रथम के समय। तो बाजीराव का साम्राज्यवाद जो है वह इस युद्ध का एक उत्तरदायी कारण माना जा सकता है। ठीक, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कहा जाता है, इतिहासकारों का यह मानना है कि मराठा पानीपत तृतीय युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं न कहीं रघुनाथ राव की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि बाजीराव के समय बच्चों रघुनाथ राव ने ही यहाँ पर कटक क्षेत्र तक क्या किया था, कब्जा किया था। यानी पंजाब, मुल्तान और कटक जो अफगानिस्तान में है, इन क्षेत्रों पर अधिकार किसने किया था, ठीक है, रघुनाथ राव ने, जिसे राघोवा कहा जाता था बच्चों, रघुनाथ राव। ठीक, तो रघुनाथ राव की यह विजय जो है एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल मानी जाती है। ऐसा क्यों ये स्टेटमेंट क्यों आया कि रघुनाथ राव की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल थी? ये भूल इसलिए थी बच्चों क्योंकि भारत के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान पर जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए या विदेशी आक्रमण हुए वो सारे के सारे इसी मुल्तान और आपके पंजाब के क्षेत्र से बच्चों आए हैं। ठीक है, आप अगर इतिहास को उठाकर देखिए तो शुरू से ही चाहे वो ईरानी आक्रमण रहा, चाहे यूनानी रहा, हिंदेवन शासक आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, जितने भी आए सब कहाँ से आए, इस क्षेत्र से आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये युद्ध का प्रवेश द्वार है एक तरीके से। यह वह रणभूमि है जो योद्धाओं के आगमन का प्रवेश द्वार है। अगर इस प्रवेश द्वार पर आप अधिकार कर लेते हो तो सीधी सी बात है, मुकाबला आपसे ही होगा, यानी झगड़ा आप ही मोल लेने जा रहे हो। ठीक, अगर आप इन क्षेत्रों पर अधिकार न करते, सीधे से आप यहीं तक अपना क्षेत्र दायरा बढ़ाते, तो शायद हो सकता था कि अब्दाली से आपकी कभी मुलाकात भी न होती। रघुनाथ राव ने क्या किया कि इन क्षेत्रों पर उसने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। इस वजह से इतिहासकारों ने रघुनाथ राव की रणनीतिक भूल को इस युद्ध का उत्तरदायी ठहराया। ठीक, लेकिन मात्र एक कारण नहीं था कि इतने बड़े युद्ध के लिए मात्र एक कारण नहीं था बच्चों, इसमें बाजीराव प्रथम के साम्राज्यवाद को भी उत्तरदायी ठहराया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ की जब तक हम पूरी तरह से राजनीतिक कंडीशन को नहीं समझेंगे, हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या पृष्ठभूमि थी इस युद्ध की, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, देखिए बच्चों, यहाँ पर हरियाणा में, ये जो हरियाणा है, ठीक, यहाँ पर सूरजमल जाट सरदार है। यहाँ पर कौन है बच्चों? सूरजमल है। ठीक, और ये जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कछवाहा शासक हैं। कछवाहा बच्चों ये क्या थे? कछवाहा राजपूत थे। क्या थे? कछवाहा, जयपुर में शासन करते थे ये। ठीक, और मारवाड़ क्षेत्र में कौन थे? राठौड़ थे। मारवाड़ क्षेत्र में बच्चों कौन है? राठौड़। मारवाड़ में कौन है? राठौर है। ठीक, मारवाड़ में कौन है? राठौर। यहां पर आप देखिए तो ये जो क्षेत्र है यहां पर मुगल बादशाह है। ये आपका क्षेत्र जो है ये मुगल बादशाह का हो गया। अगर आप ये पूरा क्षेत्र देखिए तो ये क्षेत्र जो है मुगल बादशाह का भी क्षेत्र बहुत सीमित है बच्चों। ये आपका मुगल बादशाह हो गए। ठीक, और ये जो आपके हैं बच्चों ये अवध
अवध हो गया, जहां का शासक कौन है, शुजाउद्दौला, जहां का शासक कौन है, शुजाउद्दौला है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपका जो बंगाल है, ठीक, ये बंगाल है, बंगाल में इस समय नवाब कौन है, बंगाल में नवाब इस समय कौन है बच्चों, मीर कासिम, बंगाल में मीर कासिम है। बंगाल में नवाब कौन है, मीर कासिम। और यहाँ पर बच्चों ये हैदराबाद जो है, ये हैदराबाद में कौन है, निज़ाम है, हैदराबाद में आपका निज़ाम है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अधीन है, ये मराठों का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बच्चों ये मराठों का क्षेत्र है। ये कौन है, मराठा है। ठीक, और ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि बाजीराव के समय ये मालवा, गुजरात, सारा का सारा क्षेत्र मराठों के अधीन था। ठीक है बच्चों, और ध्यान से अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। ठीक, और एक बार दिल से बच्चों लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए धमाकेदार फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए बच्चों, अब कहते सूरजमल कछवाहा। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि ये जो पंजाब क्षेत्र है, ये आपका पंजाब है मान लीजिए, यहां से पंजाब हो गया आपका, और ये सपोज करिए आपका मुल्तान है, मुल्तान बच्चों। ठीक, कहते हैं कि 1752 में, 1752 में बच्चों मुगल बादशाह, 1752 में मुगल बादशाह और मराठों के बीच, मराठा पेशवा इस समय कौन था बच्चों, मराठों के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, मराठों के बीच एक संधि हुई थी। 1752 में पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ये पेशवा था बच्चों। मुगल बादशाह से एक संधि हुआ था। ठीक, मुगल बादशाह से संधि क्या हुआ था, संधि ये हुआ था कि मुगल बादशाह ने बच्चों अपने पूरे क्षेत्र से, यानी जितने पर शासन माने जितने पर मुगल प्रभाव था, उन सभी क्षेत्रों से चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। किसको, मराठों को। ठीक, और बदले में मराठों ने मुगल बादशाह से वादा किया था कि जब भी आप पर कोई हमला होगा हम आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक, हम आपको क्या करेंगे बच्चों, मदद करेंगे। ये वादा किया था किसने, मराठों ने। और यही वादा जो है कहीं न कहीं इस युद्ध के लिए भी उत्तरदायी था। ये जो वादा किया गया था मराठों के द्वारा, ये भी युद्ध के लिए उत्तरदायी था। बाकी हमने आपको बताया कि भाई रघुनाथ राव ने इस क्षेत्र को क्या किया था, जीत लिया था। यानी पंजाब और मुल्तान, ये जो आपका पंजाब है और ये जो मुल्तान है, यहाँ तक बच्चों मराठों का अधिकार हो गया था। यानी अफगानिस्तान में कटक तक का क्षेत्र मराठों के अधीन था। और इसे जीता था कौन, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने जीता था बच्चों, इसे रघुनाथ राव ने जीता था। कहा जाता है 1752 में दो घटनाएं घटी। 1752 में बच्चों दो घटनाएं घटी। एक घटना तो ये हुई कि मराठों और मुगल बादशाह के बीच समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत बच्चों मुगलों ने अपने पूरे राज्य क्षेत्र से मराठों को चौथ वसूलने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया।
वहीं दूसरी तरफ 1752 में ये जो पंजाब है ये पहले मुगल बादशाह के अधीन था, और ये जो मुल्तान है ये भी मुगल बादशाह के अधीन था। पंजाब और मुल्तान किसको दे दिया मुगल बादशाह ने? पंजाब और मुल्तान ये दोनों जो है किसको दे दिया बच्चों? पंजाब और मुल्तान ये दोनों अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। ये दोनों बच्चों किसके हाथ में चले गए? अब्दाली के हाथ में चले गए। ठीक है, अब पंजाब और मुल्तान पर जब अब्दाली का अधिकार हो गया बच्चों, ठीक है, पंजाब और मुल्तान पर अब्दाली का अधिकार हुआ, और इससे पहले ये किसके अधिकार क्षेत्र में था? मराठों के अधिकार क्षेत्र में था। अब ये चला गया बच्चों किसके अधिकार क्षेत्र में? अब्दाली के अधिकार क्षेत्र में। कहा जाता है कि यहां पर बच्चों 1752 में बच्चों पंजाब और मुल्तान किसको मिल गया? किसको मिल गया बच्चों? अब्दाली को मिल गया। ठीक, जब ये पंजाब और मुल्तान अब्दाली को मिल गया 1752 में, तो उस समय मोइनुल मुल्क को अब्दाली ने यहां का क्या बनाया? सूबेदार। कहां का? पंजाब और मुल्तान का। अहमद शाह अब्दाली ने ये जो पंजाब है बच्चों, इस पंजाब का, ठीक, और ये जो आपका मुल्तान है, इस मुल्तान का, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका मुल्तान है और ये जो आपका पंजाब है, ठीक। तो अहमद शाह अब्दाली को जब ये दोनों मिल गए, तो अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर मोइनुल मुल्क को अपना सूबेदार बनाया। मोइनुल मुल्क को अपना क्या बनाया? सूबेदार। कब बनाया? 1752 में। 1752 में सूबेदार बनाया। ठीक, अब जब 1752 में सूबेदार बना दिया यहाँ पर बच्चों, तो कहा जाता है 1 साल बाद यानी 1753 में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, और मोइनुल मुल्क की विधवा अदीना बेगम यहाँ की क्या बनी? सूबेदार बनी। कहाँ की? मुल्तान और पंजाब की सूबेदार बनी बच्चों। कौन? अदीना बेगम, जो विधवा है किसकी? मोइनुल मुल्क की। ठीक, अब उस समय वजीर मुगल बादशाह का कौन था? यहां पर मुगल बादशाह के यहां वजीर कौन था बच्चों? इमादुल मुल्क। यहां पर वजीर कौन था? वजीर माने वित्त मंत्री होता है। कौन था बच्चों? इमादुल मुल्क था। यहां पर इमादुल मुल्क था वजीर। इमादुल मुल्क ने क्या किया कि यहां पर अदीना बेगम को हटाकर उसने किसको नियुक्त कर दिया बच्चों? सॉरी, माफ करिएगा, अदीना बेगम नहीं, ये मुल्तानी बेगम थी। माफ करिएगा बच्चों, ये मुल्तानी बेगम है। ठीक, यानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, मोइनुल मुल्क की विधवा मुल्तानी बेगम थी, जो मोइनुल मुल्क के मरने के बाद बनी थी, मुल्तानी बेगम। ठीक है, मुल्तानी बेगम जो मोइनुल मुल्क के मरने के बाद बनी, कौन? मुल्तानी बेगम। ठीक, लेकिन मुगल बादशाह के वजीर इमादुल मुल्क ने मुल्तानी बेगम को हटाकर अदीना बेगम को सूबेदार बना दिया। कहाँ का? पंजाब और मुल्तान का। यानी अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने क्या किया? नाराज कर दिया, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लंघन था। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने मोइनुल मुल्क को पंजाब और मुल्तान का सूबेदार बनाया था। उसके बाद वास्तविक रूप से उसकी विधवा मुल्तानी बेगम उत्तराधिकारी बनी, लेकिन मुगल बादशाह के वजीर इमादुल मुल्क ने यहां पर अदीना बेगम को बच्चों क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया, जिसकी वजह से मुगल अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में पुनः हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। ठीक, यह 1756 में पुनः आक्रमण करता है किस पे? पंजाब और मुल्तान पर। पंजाब और मुल्तान से उसने क्या किया? अब अदीना बेगम को यहां से हटा देगा। अदीना बेगम के स्थान पर अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को मुल्तान और पंजाब का क्या बनाया? सूबेदार। यहां पर अब अहमद शाह अब्दाली का बेटा कौन आ गया? तैमूर आ गया। लेकिन क्रोधित तो अब्दाली यहां से भी है, दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के वजीर ने यह गुस्ताखी किया था। ठीक, तो वो क्या करेगा? इनको भी सजा देगा। तो इमादुल मुल्क जो है बच्चों, इमादुल मुल्क को हटाकर यहां पर अब्दाली ने नजमुद्दौला को मीर बख्शी का पद दे दिया। और नजमुद्दौला किसका आदमी है? नजमुद्दौला आदमी है बच्चों किसका? अहमद शाह अब्दाली का। यानी यहां पर मीर बख्शी का पद दिया उसने अपने आदमी नजमुद्दौला को। और यह मीर बख्शी कौन होता है बच्चों? मीर बख्शी होता है
मीर बख्शी सैन्य प्रमुख होता है बच्चों। अब पूरी सेना का मुखिया बना दिया अहमद शाह अब्दाली ने, किसको? अपने योग्य व्यक्ति को, यानी अपने आदमी को इसने यहां पर सेना का मुखिया बना दिया। यानी जब सेना का मुखिया ही अहमद शाह अब्दाली का आदमी होगा तो अब मुगल बादशाह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सेना किसके अधीन है? नजमुद्दौला के अधीन है। तो ये चाह कर भी मुगल बादशाह कुछ नहीं कर सकता। यानी मुगल बादशाह को अपने पूरे गिरफ्त में ले लिया कौन? अहमद शाह अब्दाली। और यहां पर तैमूर को यानी अपने बेटे को यहां पर क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहीं पर रघुनाथ राव क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। रघुनाथ राव बच्चों यहां पर गलती करेगा। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने बच्चों यहां पर क्या गलती किया? हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आप लोगों का हो तो बताएं। बच्चों आप लोग आपस में झगड़ा करते रहते हो, पूरी हालचाल आप लोगों की यही होती है। चलिए अच्छा ठीक है। देखिए, तो अब क्या हुआ बच्चों? यानी अब रघुनाथ राव क्या गलती करेगा? रघुनाथ राव ने कौन सी गलती किया बच्चों? रघुनाथ राव ने यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या किया कि रघुनाथ राव ने उत्तर भारत पर यानी पंजाब और मुल्तान क्षेत्र पर इसने क्या किया? हमला बोला, और दोनों जगह उसने बदलाव किया। यहां पर मीर बख्शी बना के गया बच्चों, किसको? नजमुद्दौला को। ठीक, नजमुद्दौला को मीर बख्शी बना के दिया। रघुनाथ राव ने क्या किया? रघुनाथ राव ने बच्चों नजमुद्दौला को हटाकर उसने अहमद खां बंगश को मीर बख्शी बना दिया। रघुनाथ राव ने यहां पर मीर बख्शी का पद जो नजमुद्दौला को मिला हुआ था अब्दाली के योगदान से, यहां पर उसने मीर बख्शी का पद दे दिया अहमद खां बंगश को। किसने? रघुनाथ राव ने। यहां पर रघुनाथ राव ने क्या किया? पद को बदल दिया और अहमद खां बंगश को क्या बना दिया बच्चों? अहमद खां बंगश को बना दिया उसने मीर बख्शी। ठीक, नजमुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया। जो आदमी था किसका? अब्दाली का। अब्दाली से क्या होगा? नाराज होगा। अब्दाली बच्चों क्या होगा? नाराज होगा। अहमद खां बन गया अब मीर बख्शी। और दूसरा काम बच्चों, यहां पर तैमूर को हटाकर रघुनाथ राव ने पंजाब का सूबेदार पुनः किसको बना दिया? अदीना बेगम को। पुनः रघुनाथ राव ने किसको बना दिया? अदीना बेगम को। अब इन दोनों कार्यों से नाराज होगा कौन? अब्दाली। इन दोनों कार्यों से बच्चों नाराज होगा कौन? अब्दाली। अब्दाली क्या हुआ? नाराज हुआ। तो नाराज होगा तो क्या करेगा भाई? यात्रा आपके यहां आएगा कि नहीं आएगा? वादा किया मैंने अपने इस अपमान का बदला लेने, तो वास्तव में मैंने पूरी तरह से आएगा। कौन आएगा बच्चों? अब्दाली आएगा। ठीक है बच्चों, एक्चुअली बहुत थका हुआ हूं, ठीक है, क्योंकि कल काफ़ी लेट नाइट आया हूं। ठीक, सोया नहीं सही से, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, समझ जाएंगे पूरी तरह से। ठीक, अब देखिए, तैमूर बेटा है बेटा, एमडी शान इली तैमूर बेटा है किसका? अब्दाली का। तैमूर अब्दाली का बेटा है। ठीक, अब आप देखिए, कहते यहां पर अब फिर से क्या हुआ? अदीना बेगम फिर से बच्चों क्या बन गई? सूबेदार बन गई। किसका? तैमूर माने मुल्तान और पंजाब क्षेत्र का। तो अब अब्दाली पुनः हमला बोलेगा किस पे? हिंदुस्तान पे। अब्दाली ने बच्चों क्या किया? पुनः हमला बोला हिंदुस्तान पर। लेकिन इस समय भाई रघुनाथ राव वापस आ गया था कहां पर? पुणे। रघुनाथ राव पुणे वापस आ गए थे। ठीक, अब उत्तर भारत में इस समय मराठा सूबेदार बच्चों कौन था? दत्ताजी सिंधिया। कहा जाता उत्तर भारत में इस समय मराठा सूबेदार कौन थे? दत्ताजी सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया। भाई रघुनाथ राव तो अपना काम कर कर आ गए, यानी जहर बोकर ये तो चले आए, जहर बोकर बच्चों ये तो वापस आ गए। ठीक, दत्ताजी सिंधिया इस समय क्या थे? उत्तर भारत में मराठा सूबेदार थे। ठीक है, और दत्ताजी सिंधिया मराठा सूबेदार थे। कहा जाता है कि दत्ताजी सिंधिया
1760 में उत्तर भारत में मराठा सूबेदार थे। और जब अब्दाली यहाँ से आगमन करेगा, अब्दाली बच्चों जब आया तो अब्दाली की मुलाकात किससे हुई? दत्ताजी सिंधिया से। अब्दाली की मुलाकात किससे हुई बच्चों? अब्दाली की मुलाकात किससे होगी? दत्ताजी सिंधिया से होगी। दत्ताजी सिंधिया इस समय मराठा सूबेदार है। दत्ताजी सिंधिया क्या है? मराठा सूबेदार। ठीक, दोनों के बीच 1760 में लूनी युग का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? लूनी का युद्ध। लूनी का युद्ध हुआ जिसमें बच्चों दत्ताजी सिंधिया क्या हुए? मारे गए। ठीक, जिसमें दत्ताजी सिंधिया मारे गए। और ये मराठा सरदारों का क्या था? अपमान था कि उनका एक सूबेदार एक बाह्य आक्रमणकारी के द्वारा बच्चों मारा जाए। ये मराठा सूबेदारों का या मराठा बालाजी बाजीराव का क्या था? अपमान था। ठीक, तो ये युद्ध का मूल कारण बना बच्चों। दत्ताजी सिंधिया की हत्या जो है ये मूल कारण बना। ठीक, दूसरा जो मूल कारण आप समझ रहे हैं बच्चों, इस समय अगर आप देखें, कहा जाता है कि इस समय जो बाजीराव है, बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव के दो बेटे थे बच्चों। कहा जाता है, बालाजी बाजीराव जिनका कार्यकाल 1740 से 61 तक था। इनकी तीन संतानें थी। पहला था बच्चों सदाशिवराव, दूसरा बच्चों माधवराव, और तीसरा था नारायण राव। इसका भाई था बच्चों कौन? सदाशिवराव। इसका भाई था सदाशिवराव। ठीक है, सदाशिवराव। ये माफ करिएगा, हाँ यहाँ सही है, यहाँ गलत है। ठीक, ये सदाशिवराव क्या है? भाई है। सदाशिवराव बच्चों क्या है? भाई है। यहाँ पर विश्वास राव है, यहाँ पर बच्चों विश्वास राव है। ठीक, कहा जाता है बच्चों सदाशिवराव बेहद योग्य व्यक्ति था। ठीक, कभी युद्धों में हारा नहीं था। बालाजी बाजीराव को सदाशिवराव पर बच्चों बेहद विश्वास हुआ करता था। लेकिन कुछ समय से सदाशिवराव बच्चों क्या था? वित्त मंत्रालय संभाल रहा था। और सदाशिवराव का प्रतिस्पर्धी था कौन? रघुनाथ राव। सदाशिवराव का प्रतिस्पर्धी था रघुनाथ राव। ठीक, और यहां पर बालाजी बाजीराव की जो पत्नी थी वो बच्चों अपने बेटे विश्वास राव को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि बालाजी बाजीराव का भाई सदाशिवराव जो बहुत योग्य है, कहीं ऐसा न हो कि उत्तराधिकारी सदाशिवराव भाऊ बन जाए। ठीक, तो ये एक भ्रम था किसको? बालाजी बाजीराव की पत्नी को। इसलिए वह विश्वास राव जो अभी मात्र 19 साल का था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहती थी। किससे? बालाजी बाजीराव को। और जिस समय अब्दाली ने बच्चों, कहा जाता है कि दत्ताजी सिंधिया की जब अब्दाली ने हत्या किया तो अब मराठे मजबूर थे दो वजहों से। एक, पहला ये, ठीक है, पहला ये कि भाई 1752 में मराठों ने जो समझौता किया था मुगलों से कि भाई जब भी आप पर बाह्य आक्रमण होगा हम आपकी मदद करेंगे, तो अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर हमला करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो मीर बख्शी नजमुद्दौला जिसको हटाकर रघुनाथ राव ने बनाया था, किसको? बंगस को, अहमद खां बंगस को मीर बख्शी बना दिया था। ये देखिए जरा पीछे से आइए भैया, नजमुद्दौला को मीर बख्शी बनाया था किसने? अब्दाली से। ये अब्दाली ने, ये अब्दाली का आदमी है, लेकिन इसके स्थान पर कौन बन गया है? अहमद खां बंगस बन गया है। ठीक, कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली हमला करेगा कहां पर? यहां पर, क्योंकि उसे अहमद खां बंगस को हटाना है। नजमुद्दौला भी चाहता है कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर हमला करे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ये बखूबी जानता है कि यहाँ का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय बेहद कमज़ोर है और इसको हटाकर नजमुद्दौला यहाँ का वास्तविक उत्तराधिकारी बनना चाहता है।
इसलिए नजमुद्दौला बार बार मोटिवेट कर रहा है अब्दाली को दिल्ली आने के लिए, ठीक, क्योंकि वो ये बखूबी जानता है कि जब तक ये मराठे जिंदा हैं तब तक जो है वो मुगल बादशाह की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 1752 में मुगलों को सहायता का आश्वासन दिया है किसने? मराठों ने। तो अगर ये मराठे कमजोर हो गए तो नजमुद्दौला आसानी से दिल्ली का वास्तविक शासक बन सकता है। इसलिए मराठों को कमजोर करने के लिए नजमुद्दौला ने आमंत्रित किया किसको? अब्दाली को। और अब्दाली अब आएगा कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली जब अब्दाली आएगा तो इस संधि के वादे के मुताबिक, इस संधि के अनुसार मराठे अब्दाली को रोकेंगे। और दूसरा जो अब्दाली ने किया कि जयादित्य सिंधिया की हत्या कर दिया, यह भी मराठों का क्या था? एक अपमान था। ये दो वजह जो है पर्याप्त थे मराठों को अब्दाली से युद्ध करने के लिए या बाध्य करने के लिए। और इन वजहों से अब जो है ये बालाजी बाजीराव युद्ध की क्या करेगा? घोषणा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सदाशिवराव उस समय कहां था? कर्नाटक विजय पर आया हुआ था। रघुनाथ राव और सदाशिवराव भाऊ में जब उत्तराधिकार चुनने की बात आई कि युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, तो यहां पर बालाजी बाजीराव की पत्नी जो है इंटरफियर करती है और वह अपने बेटे विश्वास राव को बच्चों क्या बनाना चाहती थी? सेनापति बनाना चाहती थी, क्योंकि वो बालाजी बाजीराव को दिखाना चाहती थी उसका बेटा योग्य हो चुका है और उसे उत्तराधिकार सौंपा जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता था कि कभी माएँ जो है या माताएं जो है पुत्र मोह में अपने ही पुत्र के लिए बच्चों को क्या हो जाती हैं? खतरनाक साबित हो जाती हैं। माता का जो मोह होता है, जो प्यार होता है, वो अपने बेटे को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या होगा बच्चों? यहां पर बालाजी बाजीराव की पत्नी सफल हो गई और मजबूर होकर बाजीराव को बच्चों अपने बेटे विश्वास राव को सेनापति बनाना पड़ा। अपने बेटे विश्वास राव को सेनापति बनाना पड़ा। यानी इस युद्ध में विश्वास राव क्या बनेगा? सेनापति बनेगा। विश्वास राव सेनापति बना। सदाशिवराव बच्चों क्या था? संरक्षक बना। सदाशिवराव संरक्षक बना। इब्राहिम गारदी ये तोपची था बच्चों। इब्राहिम गारदी ये तोपची था, तोपखाना प्रमुख था। तोपखाना प्रमुख था। मुगलों की तोपखाना का क्या था? प्रमुख था, ठीक। और इसके बाद बच्चों इसमें और अगर लोगों की बात करें तो मल्हार राव होलकर भी थे, विश्वास राव, तुकोजी सिंधिया, जसवंत पवार, ठीक। हालांकि ये सब युद्ध में मारे गए थे बच्चों। मल्हार राव होलकर एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध से भाग जाता है, युद्ध की रणभूमि से ही भाग गया, ठीक। कहते हैं कि जब युद्ध की घोषणा हो गई बच्चों, तो युद्ध की घोषणा होने के बाद कहा जाता है कि जब रणभेरी बज गई, तो रणभेरी बजने के बाद युद्ध की रणनीति का एक सबसे बड़ा मोहरा होता है कि जिस क्षेत्र में आप युद्ध करने जाएं वहां के अगल बगल के लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में जब युद्ध की घोषणा बालाजी बाजीराव ने कर दिया, तो सदाशिवराव भाऊ ने बालाजी बाजीराव को यह वादा किया कि आपके बेटे की सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है, क्योंकि बालाजी बाजीराव अपने भाई सदाशिवराव भाऊ पर बेहद विश्वास करता था और वो जानता था कि चचा और भतीजे में बेहद गहरा संबंध है। और था भी, सदाशिवराव भाऊ अपने बेटे जैसा मानता था विश्वास राव को। लेकिन महिलाओं में अगर शंका का कीड़ा बच्चों घुस जाए तो वो उसका समाधान कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सच है कि सदाशिवराव भाऊ बेहद प्रेम करता था विश्वास राव से, ठीक। कहा जाता है कि जब युद्ध की रणभेरी बज गई तो सदाशिवराव भाऊ ने अपनी कूटनीति का सहारा लेना शुरू किया और उसने सूरजमल से संपर्क किया, क्योंकि ये जो है मुगलों के क्या है? नजदीक है। सूरजमल का सहयोग लेना शुरू किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग लेना शुरू किया। लेकिन यहां पर बच्चों वो क्या हो गया? विफल हो गया। शुजाउद्दौला को नजमुद्दौला ने क्या किया?
धर्म का वास्ता देकर अपनी तरफ कर लिया और यह शुजाउद्दौला विद्रोही हो गया और किसके पक्ष में चला गया बच्चों? अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में चला गया। यह सूरजमल, एक समय आया था बच्चों जब मराठों ने जाटों को कम मने परेशान किया था, जिसकी वजह से बच्चों कहा जाता है कि सूरजमल भी वादा करने के बावजूद वादे से क्या हुआ? मुकर गया, मराठों को मदद नहीं दिया। और ये जो कछवाहा राजपूत हैं बच्चों और ये मारवाड़ के जो राठौर राजपूत हों, इनको भी क्या किया था बच्चों? मराठों ने परेशान किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर इन दोनों राज्यों में जब उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई थी तो मल्हार राव होलकर और जसवंत राव और सिंधिया, इन दोनों ने बच्चों यहाँ पर दो उत्तराधिकारियों को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जसवंत राव होलकर और सिंधिया में ही बच्चों आपस में विरोध होने लगा। तो बालाजी बाजीराव को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस हस्तक्षेप से उन्होंने क्या किया था? समाधान कर दिया था। लेकिन बाद में मराठों ने इन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था, तो ये राजपूताना क्षेत्र भी क्या था? नाराज था मराठों से। उत्तर भारत में सदाशिवराव भाऊ को ढूंढने पर भी बच्चों मदद नहीं मिल रही थी। इसमें सारा का सारा योगदान केवल मात्र बालाजी बाजीराव का नहीं था बच्चों, इनके पूर्व शासक, पूर्व पेशवा बाजीराव प्रथम का भी था। क्योंकि बाजीराव प्रथम की साम्राज्यवादी नीति ने उत्तर भारत में बहुत सारे दुश्मनों को जन्म दे दिया था। और आज 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत के मैदान में इनको मित्रों की जरूरत पड़ी बच्चों, तो ये अकेले पड़ गए। ठीक, क्यों जरूरत क्यों पड़ रही थी? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करने का मतलब था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रसद लेकर ये यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए इनका ये विचार था कि हम उत्तर भारत में ही रसद की व्यवस्था अगर कर लें तो हमारी जो सैन्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ठीक, और इसी विचार से बच्चों ये यहाँ से कहाँ आ गए? उत्तर भारत आ गए। और इधर से नजमुद्दौला भी माने इधर से अब्दाली भी बच्चों आगे बढ़ा। कहा जाता है कि बच्चों धौलपुर यमुना के किनारे है, दिल्ली के बगल में। धौलपुर में मराठों और मराठों और अब्दाली की सेना आमने सामने हो जाती है, लेकिन बीच में यमुना नदी होने की वजह से यहाँ पर मुकाबला नहीं हो पाया। और ये मराठे बच्चों आगे बढ़े। इनका उद्देश्य था कि दिल्ली पर हम सबसे पहले कब्जा करें, दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली के रसद को प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ पर नजमुद्दौला बच्चों दिल्ली को पहले ही कंगाल कर चुका था। ठीक, और उसका कारण ये था, कहते हैं कि जब अब्दाली ने हमला किया बच्चों, तो जो इमादुल मुल्क जो वजीर था पहले, यह स्वयं मुगल बादशाह की हत्या कर देता है और भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक शून्य उपस्थित हो गया था। यानी आलमगीर द्वितीय जो मुगल बादशाह जो मराठों का सहयोगी था वो पहले ही मारा जा चुका था। ठीक, तो इस वजह से कहा जाता मराठों ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन जिस लाभ के उद्देश्य से उन्होंने कब्जा किया यहाँ पर, वह उद्देश्य इनका पूरा नहीं हो पाया बच्चों। और मजबूर होकर मराठों को कहाँ जाना पड़ा? पंजाब में, क्योंकि पंजाब के सिखों ने मराठों को रसद का वादा किया कि आप आइए और रसद की सुविधा हम आपके लिए क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। और इसी उद्देश्य से बच्चों जब दिल्ली से मराठे कूच किए कहाँ पर? पंजाब की तरफ में, तो यहाँ धौलपुर से सीधे अब्दाली भी आगे आकर क्या होता है? ये सी पानीपत के मैदान में बच्चों खड़ा हो जाता है। और दोनों की जो पोजीशन थी बच्चों, आप गौर से अगर देखेंगे तो दोनों की पोजीशन में अंतर था। अब्दाली खड़ा था इधर और मराठे खड़े थे यहाँ पर। यानी मराठों को पंजाब जाना था, माफ करिएगा, अब्दाली खड़ा है यहाँ पर बच्चों, किधर? इस साइड में, और मराठे खड़े हैं इस साइड में। ठीक, मराठों को पुणे आना है, अब्दाली को अफगानिस्तान जाना है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सामने हैं। कहते हैं इसी समय अफगानिस्तान क्षेत्र में जो इनका गृह क्षेत्र था बच्चों, किसका? अब्दाली का, वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, वहां पर जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो अब्दाली वापस लौटना चाहता था बिना युद्ध के, और उसने मराठों से सिर्फ ये कहा कि आप मुझे रास्ता छोड़ दीजिए, हम आपको बख्श देंगे, आप दिल्ली के पश्चिम का पूरा हमको दे दीजिए। अब्दाली ने कहा ठीक, हम दोबारा नहीं आएंगे। मराठों ने कहा हम सुई के नोक के बराबर भी आपको नहीं देंगे, ये हिंदुस्तान की रणभूमि है, बिना लड़े आप कुछ नहीं ले सकते। यहां पर मराठे खड़े हैं, यहां पर अब्दाली खड़े हैं। मराठे बिना युद्ध किए पुणे नहीं आ सकते, अब्दाली बिना युद्ध किए इधर नहीं जा सकता। दोनों में समझौता हो नहीं सकता था, क्योंकि अब्दाली दिल्ली के पश्चिम का पूरा एरिया मांगता था, क्योंकि ये प्रवेश द्वार अब्दाली अपने कदमों में चाहता था। और अगर ये क्षेत्र कदमों में होता अब्दाली के, तो अब्दाली जब चाहता तब हिंदुस्तान आता और हिंदुस्तान को लूटता। मराठे ये नहीं चाहते थे, क्योंकि मराठों का ये कहना था
कि अटक तक का क्षेत्र हमारा है, तो हम अपनी रणभूमि आपको कैसे दे दें, हम आपको बिना लड़े तो कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पवन अवस्थी जी, थैंक यू इसके लिए। ठीक है, थैंक यू इसके लिए आप लोगों को। तो अब यहां पर बच्चों क्या होगा, युद्ध होगा, युद्ध की रणभेरी बज गई, दोनों आमने सामने खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का बच्चों कि मराठों ने अपनी जलवायु का अंदाजा नहीं लगाया। कहा जाता है बच्चों ये वो मराठे थे जो 6 दिनों से भूखे थे, 6 दिनों से भूखे थे, कड़ाके की ठंड में थे, जिसका एहसास कभी नहीं किया था उन लोगों ने, अपने भूगोल की जानकारी नहीं थी। लेकिन वीर योद्धा थे मराठे बच्चों, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहे थे, हर कठिनाई को सहे थे। 6 दिन के भूखे मराठे भी पूरी तरह से, पूरी वीरता से बच्चों अब्दाली से लड़ गए, पूरी वीरता से अब्दाली से लड़े। शुरू में ऐसा लगा कि मराठे आसानी से युद्ध को जीत जाएंगे, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अब्दाली की सेना को क्षति पहुंचाई। लेकिन कहा जाता है कि दुर्भाग्य जब किसी के साथ हो बच्चों, तो एक छोटी सी घटना भी विजय को हार में बदल देती है। और हुआ यही। कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ ने अपने भतीजे विश्वासराव को यह आश्वासन दिया था कि हाथी के हौदे से नीचे मत उतरना, क्योंकि विश्वास सदाशिवराव भाऊ की निगाहें हमेशा विश्वासराव पे होती थी। उसने वादा किया था अपने भाई बालाजी बाजीराव से कि आपके बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा, और विश्वासराव को इसीलिए ऊंचाई पर हाथी के हौदे पर बैठाया था ताकि उसकी नज़रों के सामने रहे। लेकिन वह युवा जोश में हाथी के हौदे से नीचे कूद जाता है युद्ध करने के लिए, और सदाशिवराव भाऊ को ऐसा लगा कि विश्वासराव मारा गया या युद्ध में घिर गया है, और अपने घोड़े से बच्चों वह विश्वासराव को बचाने पहुंच जाता है। और यहाँ पर बच्चों सेना जो है कन्फ्यूज हो गई कि हमारा सेनापति मारा गया, क्योंकि हाथी का हौदा खाली था और सेना हतोत्साहित होने लगी। और जैसे ही मराठा सेना हतोत्साहित हुई बच्चों, कहा जाता है कि उस समय युद्ध के नियम नहीं होते थे कि रणभेरी बजेगी, सूरज उगेगा तो युद्ध होगा और सूरज ढलेगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। महाभारत नहीं था, यहाँ पर युद्ध के ना तो कोई नियम थे ना तो कोई समय था। और जैसे ही मराठा सेना हतोत्साहित हुई बच्चों, अब्दाली की सेना ने कत्लेआम कर दिया। कहा जाता है कि एक बुरी तरह नरसंहार किया यहाँ पर अब्दाली की सेना ने। और इसीलिए बच्चों अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो स्वयं अब्दाली की तरफ से लड़ रहा था, कहा जाता है कि इसी के दरबार में रहने वाला काशीराज पंडित, जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, वो कहता है कि 2 हीरे विलीन हो गए। 2 हीरे मतलब सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, 2 हीरे विलीन हो गए, 27 सोने समाप्त हो गए, कांसे और तांबे का तो पता नहीं। यानी 27 सोने बच्चों मारे गए, जैसे जसवंतराव पवार, जैसे तुकोजी सिंधिया, ठीक है, ये लोग मारे गए। इब्राहिम गारदी ये 27 में थे, मल्हार राव होलकर भाग गया। तो जो विवरण काशीराज पंडित ने इस युद्ध का दिया है बच्चों, कहा जाता है कि जदुनाथ सरकार जी कहते हैं कि जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिस घर से कोई मरा न हो, उसी तरह मराठा के लिए पानीपत तृतीय युद्ध था जिस घर से कोई मराठा न मरा हो। और इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन नहीं बनेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि आने वाला हिंदुस्तान किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। क्योंकि मराठे उस समय हिंदुस्तान की सबसे सर्वोच्च शक्ति थे बच्चों, और मराठे जब कमज़ोर हो गए तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में अपना पैर जमाने का क्या मिल गया, साधन मिल गया और समय मिल गया। अब यही अंग्रेज़ बच्चों मराठों की इस कमज़ोरी का क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे और धीरे से हिंदुस्तान को क्या करेंगे, छीन लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पानीपत का जो 3rd वार था बच्चों, इसने आने वाले भारतीय इतिहास को निर्धारित किया। न केवल ये मराठों की हार थी, बल्कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक अनिवार्य पाठ था, जो ये तय करता है कि आने वाला हिंदुस्तान अब आधुनिक भारत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शासन का दौर किसका होगा, अंग्रेज़ों का होगा। ठीक है, तो ये एक युद्ध था बच्चों, एक युद्ध ने आने वाले हिंदुस्तान पर एक बड़ा प्रभाव डाला। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिस नेहा जी, क्या हुआ भाई धर्मेंद्र यादव जी, क्या हो गया मुझसे, किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बच्चों आप? हाँ, नेशनल मूवमेंट का पार्ट 3 बहुत जल्द, 2-3 दिन फुर्सत दे दीजिए। अभी तो कल रात को 2 बजे आया हूँ बच्चों। ठीक है,
और सोया भी नहीं हूँ सही से, तो इसलिए थोड़ा सा थकावट लग रही है। बाकी आज क्लासें काफ़ी 6-7 क्लासें हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और थोड़ा सा जितने लोग देख रहे हो आप लोग कोशिश किया करिए कि 11:05 तक सभी लोग क्लास में आ जाया करिए, ठीक। तो क्लास का फिर आनंद आए अच्छे से। और इधर 3-4 दिन छुट्टी पे था बच्चों में, तो अभी सब छुट्टी समाप्त हो गई है और फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। और जो लोग इस माह आप लोग अगर प्लस पे जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी एक क्लास बच्चों बैच वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरह से खुद आपको गाइड करेंगे, ठीक। और वो बैच आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों 1 फरवरी से, ठीक है। 1 फरवरी से वो